क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या? बस एक टैग दे दिया है कि यार साइना इज टू बैडमिंटन प्लेयर, बट आई वांट टू नो हु इज साइना अदर देन दैट। कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए उतने सारे क्योंकि हम टूर्नामेंट्स, ट्रैवलिंग, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, स्कूल भी उतना ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिला। बॉलीवुड मूवीज़ की फ़ैन हूँ मैं, कपिल शर्मा शो भी बहुत पसंद है। काफ़ी प्लेयर्स खेलते हैं, आते हैं जाते हैं, चैंपियंस बहुत कम बनते हैं, तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रहना चाहिए स्पोर्ट्स में। वो दुख होता है ना, होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव एंड हाउ डू यू सी लव इन योर लाइफ? ऐसे ही लाइकिंग बढ़ती गई एंड इट टर्न्ड इनटू मैरिज। जो भी आपके दिल में है सीधा बोलो। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? मुझे लगता है आज तो मेरे अंदर भगवान आ गया शायद। ऐसा कैसे हो गया? यू फील लाइक आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग इट। और हम पहली बार ऐसा हुआ कि हमें लड़कियों को यूजुअली शर्ट चेंज करनी पड़ी मैच के बीच में। सो डू यू फील कि यार एक वो परफेक्ट गुड बाय मिस हो गया? लाइक काफ़ी प्लेयर्स के एंडिंग जो रही हैं वो उनकी मर्जी से नहीं रही हैं। ली चोंग वे मलेशिया के प्लेयर हैं, उनको भी नोज में कैंसर हो गया। आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एज वेल, तो देखते हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पापा ने इतने लोन लिए हैं या फ्रेंड से पैसे लिए हैं मेरे लिए शूज़ या रैकेट से सब लेने के लिए। वो भी मुझे एक इंटरव्यू में ही मालूम पड़ा। तो मैंने कहा पापा ने कितनी चीज़ें छुपा रखी है मुझसे, तो पापा ने बोला तू बस अपने खेलने पे ध्यान रख। अरे ये सब मत डालना प्लीज। आपकी स्टोरी सबको पता है, आपकी कहानी सबको पता है, आपकी जर्नी सबको पता है, और आपने मतलब फेयर शेयर ऑफ लाइमलाइट सब कुछ आपने जिया है। सो व्हाई डू यू डू पॉडकास्ट बेसिकली? लाइक मतलब व्हाट इज द मेन रीजन टू डू पॉडकास्ट? इज द फन थिंग यू लाइक, और यू वांट टू जस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी और इंस्पायर पीपल? बैडमिंटन इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री, लेकिन अभी भी क्या है उसके बारे में नॉलेज कम है। एंड आई थिंक जब आप व्हेन यू आर रिटायर्ड, व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस सो मच, जब आपने अपने लाइफ में एक ऐसे स्पोर्ट में इतना एक्सपीरियंस किया है जो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट था इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि हम जीत सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ चाइना, कोरिया या जापान ऐसी कंट्रीज़ डोमिनेट करती थी। तो मुझे लगता है जितना नॉलेज हो सके आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं। दे वांट टू सी, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हर एक स्पोर्ट कैसा है, कैसे खेलते हैं या उसे कैसे खेला जाता है, वो चैम्पियनशिप जीतने का कैसे फीलिंग होती है, एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर एट दैट स्टेज। तो मुझे लगता है ये एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हम सब सिर्फ खेल के आ जाते हैं और ट्रॉफी के साथ हम लोग घर पे रहते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर टूर्नामेंट चले जाते हैं। बट आई थिंक व्हेन यू हैव टाइम यू कैन give back to the society by telling your experiences and कैसे एक बच्चा मतलब हम इंडिया से भी ऐसे डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमारा कहीं ना कहीं जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ देता है। बट अदरवाइज़ अगर आप करना चाहते हो किसी चीज़ को अचीव तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड आई थिंक मेरे जैसे और स्पोर्ट्स पर्सन अगर आगे आके बोलेंगे तो तभी आई थिंक स्पोर्ट्स की नॉलेज इंडिया में और बढ़ेगी। एंड कहीं ना कहीं यही मुझे लगता है क्योंकि क्रिकेट हमेशा हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्ले वैसे भी होता है, काफ़ी लोग उसको देखते हैं, इतनी अच्छी तरह से आईपीएल होता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, तो रेगुलर लोग उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में अभी भी ये नॉलेज नहीं है। कभी ना कभी हमें एक टाइटल जीत जाते हैं, लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसको समझने में टाइम लगता है क्योंकि हमारा लीग भी था जो अब बंद हो गया है, उतना चल नहीं रहा है। तो फिर कैसे लोग समझ पाएंगे कि बैडमिंटन को कैसे खेलना है या वो किस लेवल पे खेला जाता है या उसके लिए क्या चीज़ें लगती हैं, क्या इक्विपमेंट्स, कितना पैसा खर्चा, ये सब चीज़ें आई थिंक इन ए वे एक्सप्रेस करना मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे बात करना अच्छा लगता है उस बारे में। काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स करती हूँ पॉडकास्ट में, इसलिए मैं समझाना चाहती हूँ अपकमिंग जनरेशन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मीडियम हो गया है जहाँ पे वो समझ भी सकते हैं और मे बी क्या पता फ्यूचर में बैडमिंटन प्लेयर्स भी बन जाए काफ़ी। आई वांट टू नो साइना अदर देन बैडमिंटन। एवरीबडी नोज यू कि दैट यू आर अ बैडमिंटन प्लेयर, फैसिनेटिंग बैडमिंटन प्लेयर। आपने बहुत चीज़ें जीती हैं, इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया जहाँ पे शायद कोई नहीं कर पाया है, नहीं, और ऐसी जगह लाके खड़ा किया जहाँ पे कोई नहीं खड़ा कर पाया, और इतने बच्चों को स्पेशली वुमेंस को इंस्पायर किया टू परस्यू समथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट और इंडिपेंडेंटली जी सके। बट अदर देन बैडमिंटन प्लेयर देयर शुड बी अ साइना जिसे कोई नहीं जानता होगा शायद, जिसे बस एक टैग दे दिया है कि यार साइना इज टू बैडमिंटन प्लेयर, बट आई वांट टू नो हु इज साइना अदर देन दैट। तो मुझे लगता है जब आप एक बड़े लेवल पे खेलते हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप
आपका कोई दूसरा साइड होता नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर ही रहता है। आप जो चीज़ आपने 25 साल करी है, आप उस पे इतने फोकस थे। और 8 साल की उम्र से मैंने खेलना शुरू किया था। मैं 36 की हूँ, तो ऑलमोस्ट इतने सारे साल मैंने गेम को दिए हैं। एंड कभी टॉयज़ के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए उतने सारे, क्योंकि हमेशा टूर्नामेंट्स, ट्रैवलिंग, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। कभी स्कूल भी उतना ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इट वाज़ ऑल अबाउट बहुत जल्दी 12 साल की उम्र में मैंने इंटरनेशनल लेवल खेलना शुरू कर दिया था। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब 12 साल की उम्र में मैं सीनियर्स में जीतूँ, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत जल्दी मेरे ऊपर थी। एंड ये सब जो टाइम गया, मुझे लगता है बहुत फास्ट गया। इतने सारे अवार्ड्स जो आए हैं, इतने सारे मेडल्स जो आए हैं, ओलंपिक मेडल हो या वर्ल्ड नंबर 1 हो या पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भी अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स हैं, ये सब जो मुझे मिले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कल ही तो हुआ था और इट ऑल लुक्स वेरी फ्रेश। लेकिन जो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए जितना टाइम आई थिंक मैंने लगाया, मुझे खुद भी कम लगता है। वो 10 से 11 घंटे की ट्रेनिंग करते थे हम बचपन में। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली एज यू एज 18-19 ईयर्स की उम्र में आप 8-9 घंटे पे आ जाते हैं। और बीच में आपका टाइम रहता है खाना खाने का, फिर सो जाने का, फिर शाम में ऑब्वियसली रिकवरी का टाइम रहना चाहिए, मसाज होनी चाहिए ठीक से, फिजियो के पास जाना है, फिर ट्रेनिंग ठीक से करनी है, फिर आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, फिर काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आप ऑक्यूपाइड हो जाते हो। और कंट्री के लिए खेलना सबके बस की बात होती नहीं है। जिसको मौका मिलता है, आई थिंक उसका अगर दिल में है कि मुझे बहुत अच्छा खेलना है या बहुत ही बड़े लेवल पे अचीव करना है, तो आई थिंक गेम के अलावा कुछ और चीज़ रह नहीं जाती है। बट मैं एक बहुत बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ की फ़ैन हूँ। मैं देखती हूँ बॉलीवुड मूवीज़। मुझे कपिल शर्मा शो भी बहुत अरे वाह! पसंद है। एंड बट जभी भी कभी टाइम मिलता था मुझे, मैं अपने टूर में या ट्रैवलिंग में कभी-कभी देख लेती थी। लेकिन काफ़ी हद तक जो समय गया है मेरा पूरा प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, हाउ टू डू वेल, हाउ टू अचीव एट द हाईएस्ट लेवल, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे पहले कोई स्पेशली वीमेन कैटेगरी में अचीव नहीं की किसी ने। और मेरी मम्मी ने वो ड्रीम देखा कि साइना ओलंपिक मेडल जीत सकती है, तो उसे पूरा करने के लिए वो पूरा फोकस, आई थिंक स्पोर्ट्स में दैट्स हाउ यू कैन टेक इट एज अ जॉब। अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी एक ऐसे स्पोर्ट को जॉब अपना बनाना, क्योंकि उस टाइम स्पोर्ट में उतना ऑब्वियसली मुझे तो पता नहीं था कि क्या इनकम मिलता है आपको, कि आप इसको ऑफ फ्यूचर कोर्स बना सकते हैं या नहीं। मैंने तो एज ए बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, पसंद है तो मैंने खेलना तो तो सिंपल। इसलिए मैंने खेलना शुरू किया था। लेकिन मम्मी ने पूरा आई थिंक मेरा एक डिसाइड करके रखा था कि शी विल बी आवर स्पोर्ट्स स्टार। एंड आई थिंक आई वाज डेस्टाइन्ड कि हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए और यहाँ पे शायद ऐसे मेरी जर्नी शुरू होनी थी। लेकिन कुछ भी अदर देन प्लेइंग, अदर देन जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था संडे को, थोड़ा सा जाके मूवीज़ देख लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया। लेकिन आई थिंक मेरे साथ साथ जो मेरी पूरी टीम है, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, कोचेज़ हो गए, उन सब ने भी ये 25-30 साल में कुछ भी नहीं किया। एवरी वन इज़ सेक्रीफाइस सो मच। तो मुझे लगता है देश के लिए अगर कुछ करना होता है तो ये सेक्रीफाइस तो ज़रूर बनता है। नहीं तो आप खेल सकते हैं, काफ़ी प्लेयर्स खेलते हैं, आते हैं जाते हैं, चैम्पियंस बहुत कम बनते हैं। दैट इज़ हाउ यू बिकम चैम्पियन, व्हेन यू आर टोटली डेडिकेटेड एंड यू हैव दैट टीम हु इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड, और आपके पीछे वो 24/7 लगे हैं। लगे रहे, तो वो है। आई नो इट्स नॉट ईजी। आई नो मैनी पीपल माइट फील के क्या बोल रहे हैं, टाइम भी एंजॉय भी करना है, लाइफ जीनी है, बहुत लाइफ चीज़ें आप जीनी है। आप कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। पूरे साल में आई थिंक जो भी चैम्पियंस होते हैं, 1-2-3-4 दिन की हॉलीडे ले ही लेते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दे आर वेरी वेरी केयरफुल कि मैं थोड़ा सा अगर मैंने स्वीट खा लिया या थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा या पास्ता कुछ ऐसा खा लिया, लेकिन मेरे अपोनेंट्स तो नहीं कर रहे हैं, तो दे आर ऑल वेरी रेडी। और उनको फिर एक टाइम के बाद पैसे का या ये जो चीज़ें हैं, ये मैटर भी नहीं करता है। फिर जीतना हारना, कोर्ट पे रहना, कोर्ट पे खेलना में जो मज़ा आता है, वो सब ये चीज़ें, दूसरी चीज़ें दे नहीं पाती हैं। इसलिए अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो रॉजर फेडरर जो है, जोकोविच जो है, इतने सारे साल खेले। नडाल एंड तक अपनी इंजरीज से लड़ता रहा, लेकिन वो खेलता रहा। तो आई थिंक जो एक लगाव हो जाता है गेम से, फिर आप जीतना भी चाहते हो एवरी टूर्नामेंट, एंड यू वांट टू कीप योरसेल्फ फिट, रेडी, अलर्ट। और यही है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ। तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर थिंग। अगर कुछ कोई और कर सकता है तो वेरी वेरी गुड, मल्टी टैलेंटेड, लेकिन मैं उतनी टैलेंटेड प्लेयर नहीं इट गेट्स थी। डिफिकल्ट बेसिकली। जी, हम it's इतना वो difficult. क्रेडिट देते नहीं है। हम बस वो देखते हैं कि यार
एक पॉपुलर लाइफ हो गई है, एक अच्छी मुकाम पा लिया है, हाँ मेहनत करी होगी बट किस्मत, बट इट्स इक्वली टू अ या लाइक यू आर फाइटिंग फॉर योर कंट्री बेसिकली, Yes. और यू आर ऑन द बॉर्डर, यू आर अवेयर ऑल द टाइम, अटेंटिव ऑल द टाइम. एक छोटी छोटी चीज़ बहुत मायने रखती है, बिकॉज जस्ट लाइक यू सेड, ईटिंग अ स्वीट और पिज्ज़ा वगैरह वो अभी नहीं लगेगा शायद, बट इन दैट पर्टिकुलर गेम इट माइट. क्या पता आप जब एक मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हो और वो लास्ट 2-3 पॉइंट में आप सोचते हैं कि क्या क्या पता वो गलती हो या ना हो, बट दिमाग में आ जाता है शायद मुझसे वो गलती हुई है, क्या पता मैं वो अंदर खेल लेती, क्या पता मेरा स्टेमिना थोड़ा और बेटर रहता, क्या पता मेरा स्ट्रेंथ और बेटर रहता. तो वो आप अपने आप से चीट कर रहे हो तो वो भी आपको फिर बुरा लगता है वो लेवल पे, तो आप केयरफुल रहते हैं हर एक चीज़ के लिए. दैट्स राइट. एंड यू टॉक्ड अबाउट कि यार सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपके आसपास वाले सबके लोगों की मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे. एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट वन थिंग वी सी एवरीवेयर इन स्पोर्ट्स, इन लाइफ, एवरीवेयर थोड़ा सा डिल्यूजनल और सनकी होना ज़रूरी है, कि वो मानना कि यार हो सकता है, फर्स्ट टू बिलीव इन दैट कि यार आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, क्योंकि नो बडी कम्स फ्रॉम परफेक्ट फैमिली और एक परफेक्ट बैकग्राउंड से कि यार रेडी होके आए हैं. सब रेडी होते हैं शुरू से, शार्प होते हैं. सो कितना ज़रूरी है डिल्यूजनल होना इन स्पोर्ट्स और इन जनरली टू हैव दैट हाइट्स इन लाइफ और सक्सेस इन लाइफ. तो मुझे लगता है थोड़ा नहीं, अगर चैम्पियन बनना तो पूरा ही पागल बनना पड़ता है, और आपके साथ साथ आपके जो साथ में, जैसे मैंने टीम बताया, वो भी आधे पागल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि चैम्पियन प्लेयर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, उसका अच्छे से खाना तैयार करना है, उसका अच्छे से रिकवरी प्लान करना है, एंड जितने भी दिन हैं हफ्ते में वो भी कम पड़ जाते हैं, और काफ़ी कोचेस का भी जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी अनदर लेवल पे होता है. इमेजिन गोपी सर सुबह 3:30 बजे उठ के आ जाते थे स्टेडियम और 8 बजे तक वहीं पे रहते थे, तो आई थिंक वो तो पूरे पागल ही थे क्योंकि अभी भी ऐसे ही करते हैं. ही इज़ सो डेडिकेटेड एज ए कोच, एंड उनको देख के प्लेयर्स को भी ऐसा लगता है कि जब हमारे कोच ऐसे कर सकते हैं तो हम भी वहाँ पे 3:30-4 बजे आके रिपोर्ट करके वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना अच्छा ट्रेनिंग हम करें. तो मुझे लगता है प्लेयर्स के साथ साथ तो पूरी टीम को ऐसा होना पड़ता है ना. दैट इज़ हाउ यू गेट मेडल्स एट द हाईएस्ट लेवल. जब भी मैंने बोला है कि खेलना एक अलग बात होती है और जीतना एक अलग बात होती है. तो आप जीतने की बात कर रहे हैं तो कभी कभी एक गोल्ड मेडल आ गया तो वो प्लेयर इतना पागल होता है कि दूसरा मेडल भी जीतना चाहता है, गोल्ड, फिर तीसरा भी जीतना चाहता है. तो जीतने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग है वो. तो इसलिए जो टीम है ना हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा रेडी रहे, क्योंकि अगर आप आजकल के प्लेयर्स देखेंगे तो जो 2 प्लेयर्स हैं, एन सेयंग कोरिया की एक लड़की है और अकाने यामागुची जापान की एक लड़की है, तो दे हैव प्लेड ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 सुपर सीरीज फाइनल्स, और ऑलरेडी एक ओलंपिक गोल्ड है एन सेयंग के पास, ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन है अकाने यामागुची. तो वो और जीतना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं. तो मुझे लगता है जीतने का तो कोई ऐसा नहीं है कि बस हो गया है, आई एम हैप्पी. ये एक मुझे लगता है कंट्री के लिए जो मेडल आप जीतते हो, जब पोडियम पे खड़े होते हो, वो एक नशा ही है. वो एक नशा है, वो एक अलग फीलिंग है जब आप जब अपना जो फ्लैग है वो ऊपर जाते हुए देखते हैं और इतने सारे लोग आपके लिए वहाँ पे क्लैपिंग करते हैं. वो कुछ अलग फीलिंग आता है, रोना आता है कि आपने इतने सालों की जो मेहनत है वो ऐसे रंग ला रही है, और इतना अच्छी तरह से आप बारी बारी देश को प्राउड फील करवा रहे हैं. इतने सारे बच्चे आपको देख के मोटिवेट होते हैं, encourage होते हैं, एंड दे वांट टू play that sport. Basically they want to become next, maybe Akane, maybe Carolina Marin, maybe Tai Tzu-ying, जो भी मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, साइना में. तो जो भी ये बच्चे हैं उनको सोचिए हमें कितना अच्छा लगता होगा कि हमें देख के बच्चे सीखना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं. ये स्पोर्ट्स में एक चीज़ होती है कि जब बच्चा खेलना शुरू करता है यंग एज में, तो यू डोंट नो, पापा साइंटिस्ट है मेरे, तो मुझे लगता था मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मम्मी ने ऑलरेडी सोच लिया था कि इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है. तो एट द एज ऑफ 8, 9 एंड 10 अगर आपके पास कोई ऐसा पेरेंट है, चाहे वो फादर हो या मदर हो, दोनों में से एक तो आपके साथ 24/7 मेहनत और वो एक पागलपन रहना ही है कि मुझे अपने बच्चे को चैम्पियन बनाना है. वरना इट्स ओके, आजकल दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आप उतना फोकस बच्चे पे नहीं कर पाते हैं. लेकिन आई थिंक आई वाज लकी कि वो टाइम पे मम्मी जो जब मैंने खेलना शुरू किया उस टाइम पे हाउसवाइफ ज़्यादा होते थे, तो मम्मी ने बहुत टाइम मेरे पे डेडिकेट किया, और आज तक उन्होंने कभी कुछ
उसके बदले में पूछा नहीं मुझसे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनको घुमाना जहाँ पे भी उनकी इच्छा करती है। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है पहले जो इन लोगों ने जितना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, इनके लिए कुछ भी करो वो कम है। ऑफ कोर्स। बट यू विल हैव टू हैव अ टीम विच इज़ टोटली 24/7 डेडिकेटेड टू प्रोड्यूस अ चैम्पियन। जो भी बड़े प्लेयर्स बने हैं, कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग रोल ऑफ देयर पेरेंट्स। वो लग के खड़े रहे उनके साथ। यस, एवरी अदर पर्सन प्लेस क्रिकेट, बैडमिंटन और एवरी अदर स्पोर्ट इन इंडिया। हर बच्चा खेलता है शुरू में, अकेडमी भी जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है उसकी, सब कुछ चल रहा है। बट पेरेंट्स जस्ट लाइक यू सेड बिजी हैं, तो उन्हें लगता है कि जस्ट पुटिंग हिम और हर देयर इज द थिंग वी कैन डू। उसके बाद कोच देखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। बट दे डोंट रियलाइज कि एक इमोशनली सपोर्ट होना या पुश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑल्सो प्लेड क्रिकेट, आई हैव रिप्रेजेंटेड राजस्थान, आई प्लेड नेशनल्स टिल नेशनल्स। बट आई कैन पॉइंट आउट कि यार घर वाले थे ही नहीं, मतलब वॉट एवर आई डिड ऑन माई ओन, कि जाना है, करना है, कर लिया, मन है इसलिए वो होगा। दुख होता है ना, हाँ, होता होता है, थोड़ा बहुत तो होता वो है। लगता है कि यार अगर कोई लगता ना तो शायद यू फील दैट कि शायद वाला मोमेंट कि आई कुड हैव। शायद जब मैं थोड़ा सा अगर मुझे तकलीफ हो रही हो ट्रेनिंग करने हाँ। में, या कहीं मैं गिव अप करने को सोच रही हूँ, तो मम्मी पीछे से पुश कर दे, ये पुश ऑफ कर, कोर्स, यू नीड सच काइंड ऑफ जेन्युइनली आई थिंक पीपल बिहाइंड यू। जब भी खेला, जिसने इतने सारे फ्रेंड्स खेलते थे, नोबडी इज प्लेइंग राइट नाउ एंड एवरीबडी हैव प्लेड नेशनल्स, रिप्रेजेंटेड इन आईपीएल एंड ऑल। बट आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम इफ द पेरेंट्स आर नॉट विद देम, दे हैव गिवन अप बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड नहीं देखते हैं इतना हम बेसिकली। नहीं, अगर ऐसा अभी अगर मैं बोलूँ इस बारे में, तो ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि हमारा करियर है, हमें देखना है। पेरेंट्स बोलेंगे ऑफ ये कोर्स। कि हमारा जॉब है, हमें करना है। और आजकल जो ये कॉन्सेप्ट भी है कि हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, या 3-4 साल की उम्र में उनके पास फ़ोन रहता है, उनके पास आईपैड रहते हैं, वो ज़्यादा ग्राउंड में जा नहीं पाते हैं, जाते भी हैं तो पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं, तो वो ग्राउंड में जाके थोड़ा बहुत खेल के कुछ आ जाते प्रोटेक्टेड भी होंगे। बहुत हो गए, हाँ, पेरेंट्स बहुत सॉरी, प्रोटेक्टेड भी हो गए बच्चों के। प्रोटेक्टेड हो गए, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि स्पोर्ट्स में आपको अम, या किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, तो अगर उसके बाद भी अगर एक पेरेंट आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा और लगाए, मेहनत करवाए, तो आप और बेटर भी कर सकते हैं। लेकिन उतना टाइम नहीं है आजकल के पेरेंट्स के पास। और जब अगर मुझसे पूछते हैं कि हम चैंपियन कैसे प्रोड्यूस करवाएं, अपने बच्चों को कैसे अच्छा खिलाएं, तो पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि आपके पास टाइम है उनके साथ इतना रहने का? और ऐसे अगर जस्ट उसको स्टेडियम में भेज दिया और बोल दिया कि अच्छा खेल लेना, तो दैट मीन्स आप उसको बस खेलने के लिए भेज रहे हैं। और अगर आप उसको चैंपियन बनाने के लिए भेजेंगे, तो दैट मीन्स आप उसके साथ रहेंगे। तो वो डिफरेंस आ जाता है। बच्चे पे थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत फ्रेंड्स हैं जो बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का आई थिंक अगर ये स्ट्रिक्टनेस इनिशियली उनको नहीं 6 7 8 साल में अगर ये पेरेंट्स थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो भी जाएंगे, तो बच्चा इतना याद भी नहीं रखेगा, एक दिन में भूल भी जाएगा क्या बोला है मम्मी ने। तो मुझे लगता है 6 7 8 9 जो ये एज है बहुत यंग है, जहाँ पे आप उस बच्चे को सिखा सकते हो कि क्या करना चाहिए, कितना मोटिवेटेड रहना चाहिए, जीतना आपके अंदर बेसिकली वो डाल सकते हैं कि जीतना कितना ज़रूरी है या मेहनत करना डीएनए कितना बनता है ज़रूरी उस है। टाइम पे पूरा। वो ही हाँ। यही 3 4 साल है, उसके बाद यू अंडरस्टैंड 11 12 के बाद तो यू अंडरस्टैंड कि मेरा करियर क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे कितना मेहनत करना है। और एक टाइटल आ गया ना उसके बीच में, देन यू फील लाइक जीतने का पैसा मिलता है, लोग मेरे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, और मैं पूरे स्कूल में पॉपुलर हूँ, मुझे मुझे प्रिंसिपल भी इतना एनकरेज कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि लास्ट 2 पीरियड्स भी ऑफ ले लो, जाके अच्छा खेलो। खेलो। इमेजिन ये 99 2000 की बात है, बिग तो अभी डील। तो आपको कितना सपोर्ट और मिल सकता है। कोर्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा बिज़ी हैं और बच्चों को मतलब दे आर जस्ट लाइक मुझसे तो होगा नहीं, मुझसे तो होगा नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, कितने बच्चों ने रोक दिया है खेलना ऐसे, तो और बाद में दे रियलाइज़ कि काश हम खेल लेते। तो ये दुःख मैंने क्योंकि इतने बार बच्चों से सुना है, मेरे फ्रेंड से भी सुना है, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि काश उनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत और सपोर्ट कर लेते। काश उनको वो डिफ़िकल्ट सिनेरियो और मतलब उनको झेलते तो शायद वो समझ सकते कि
जीतना कितना अच्छा होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको बस में भेजो, अगर उसके पास सब कुछ है बेसिकली तो उससे थोड़ा बहुत दूर रखो उसको। हुँ, जैसे कि फ़ोन है तो आप उसको 15-16 के साल के बाद दो, क्योंकि उससे पहले उसको ज़रूरी नहीं है कि बस कंपटीशन में दूसरा बच्चा कितना आगे कर रहा है या क्या है। अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने काम पे फ़ोकस करो, ट्राई एंड इम्प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे दूसरा बच्चा मुझसे अच्छा कर रहा है, उधर ही आप आधे मेंटली डाउन हो हो जाता जाते है। हो। तो आप पहले अपना ड्रीम है उसको अचीव करो, उसके बाद उस पे टाइम पास करो। बेसिकली सोशल मीडिया पे आधा से ज़्यादा टाइम तो टाइम पास ही करते हो आप। और उसके बाद जो अच्छी बातें भी आती हैं जो बहुत सारी, हाँ, उसको सुनो। वो मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि आप कंप्लीटली बंद कर दो, क्या पता आधा घंटा भी दे दो चलो, हुँ, आधा घंटे भी टाइम पास कर लेगा तो ठीक है। लेकिन उसको कहीं न कहीं ये बात दिमाग में नहीं बैठनी चाहिए कि मेरे जो क्लासमेट है या मेरा जो दोस्त है वो मुझसे बेटर कर रहा है या हुँ, बहुत खुश है। मेरे पेरेंट्स तो मुझे डाँटते हैं, उसके पेरेंट्स उसको डाँटते हैं। डाँटते नहीं। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए कहीं न कहीं। तो ये सब चीज़ें आप ये जो 6, 7, 8, 9 साल की उम्र है ना, इधर ही कहीं आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चे को। और अगर आपने सोचा है कि एक बड़े लेवल पे बच्चे को खिलाना है या किसी भी फ़ील्ड में टॉप या बेस्ट बनाना है, तो उधर ही आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वो कहीं न कहीं खुद में आ जाता है। दैट इज़ व्हेन आई आल्सो गॉट इट 11-12 इयर्स की एज में मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। तो दिस इज़ हाउ एंड यू डिड इट इट। तो आई थिंक वो हेल्प भी करता है, वो करता है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कुछ है। करता है। एंड यू टॉक्ड अबाउट वन थिंग एंड नहीं तो होता है ना आजकल दोनों फिर बोलेंगे हस्बैंड बोलेंगे मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूँ। वो कर हाँ, लेंगी वाइफ बोलेंगे मैं क्यों छोड़ूँ, हस्बैंड कर लेंगे, तो वो झगड़े में फिर आधा इंडिविजुअलिस्टिक वो बहुत भी ज़्यादा हो गया हो है अब कि जाएगा। कहीं यस, न कहीं सबको यस, अपना-अपना पहले देखना है। सोचना है। यस, एंड इट व्हिच इज़ राइट आल्सो, बट एट अ पॉइंट यू कांट एक्सपेक्ट कि यार इसके साथ भी वो रिजल्ट आएँ। तो फिर सोचो ही मत ना कि मतलब वो भी पढ़ाई कर लेगा हाँ, बच्चा फिर भी, वो भी वो भी अपना कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। इंडिविजुअलिस्ट, वो भी अपनी ज़िंदगी जीता बट रहेगा। ये मत सोचो कि आप उसको स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ चैंपियन या हाँ, कुछ बड़े लेवल पे आप देखना चाहते हो, वो थोड़ा टफ हो कथनी और जाएगा। करनी में फ़र्क। फर्क। यस। यू टॉक्ड अबाउट इट कि यार आपको 11-12 की एज में फ़ील हो गया था सब कुछ एंड यू फेल्ट लाइक दिस। आई रियली वांटेड टू आस्क लाइक इफ यू कैन आंसर इट नॉट नॉट। आप जब पहला सीनियर लीग खेले, आई थिंक यू वर 14? सीनियर सीनियर लीग लीग मतलब जो टूर्नामेंट टूर्नामेंट फॉर इंडिया 2004 हाँ 14, 14 राइट? थॉमस या यस। तो हाउ डिड इट फील? और मुझे ये जाननी है, आपने बताया जस्ट लाइक यू मेंशन कि यार बच्चे को ना उस टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि यार उसका कंपटीटर कैसा कर रहा है। कैसा है? तो नादानी अच्छी थी आपके लिए कि यार आप एज अ 14 ईयर ओल्ड गोइंग टू अ सीनियर लीग और वहाँ पे बड़े प्लेयर्स आएंगे, सब कुछ होगा, बट एक वो नादान होता है बच्चा कि यार उसे पता ही नहीं है कि ठीक है, ही और शी इज जस्ट प्लेइंग विद दैट कि यार एक ओपोनेंट है मेरा, नॉट एज अ कि यार ये कोई स्टार है या एज अ यस। कोरियन प्लेयर और जापान प्लेयर। तो वो नादानी हेल्प करती है समवेयर। मुझे लगता है नादान नहीं रहते आप, फिर आप मैच्योर हो जाते ओके। हो। दैट इज बिकॉज यू हैव प्लेड सो मेनी टूर्नामेंट्स नाउ। हाँ। नाउ यू हैव सच अ गुड टीम अराउंड यू दैट दे टेलिंग यू कि लर्न फ्रॉम देम। हम्म। नाउ यू गॉट अ चांस टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। अब आप वर्ल्ड लेवल पे जाके खेल रहे हैं, तो लर्न फ्रॉम वर्ल्ड्स बेस्ट। अब आप वर्ल्ड नंबर 1 को देखोगे खेलते हुए वहाँ पे, तो फिर नादानी कुछ याद नहीं रहती। फिर ये लगता है ये वर्ल्ड नंबर 1 तो ऐसा खेल रहे हैं। चाइना वाले ऐसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कभी देखा नहीं था मैंने। हाँ। उससे पहले तो मैंने चाइना, कोरिया सभी नाम ऑब्वियसली सुनते थे कि इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, और टीवी पे देखना और रियलिटी में देखना बहुत अलग होता है। तो रियलिटी में जब जाके मैंने देखा 3-3 4-4 घंटे हारने के बाद भी कोच उनके पीछे लगे हुए हैं। और इमेजिन जो प्लेयर हार गया है, हम्म। और वो भी एक बड़े लेवल का प्लेयर ही है, वो अपने टीममेट को हेल्प कर रहा है ताकि वो अपना मैच अच्छा खेल सके। तो ये सब चीज़ें इतना सीखने को मिली है कि कंट्री हार कम्स जाओ तो फर्स्ट। भी कंट्री कम्स फर्स्ट। एंड अगर आप हार भी जाओ, कितना भी रो लो, बट रोने से कुछ होने नहीं वाला। नेक्स्ट डे आप सुबह 6 बजे रिपोर्ट कर रहे हो हम्म। और फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि कई बच्चे इतने साल इतने फर्स्ट राउंड्स में हारे होंगे, लेकिन फिर भी वो सुबह आके ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो भी कोच बोल रहा है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट आया ज़रूर है। तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रहना चाहिए स्पोर्ट्स में। हम्म। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई, तो मुझे मौका मिला कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनको देखने का कैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, और हमें तो और कितना करना है स्पीड इम्प्रूव करने के लिए या स्ट्रोक्स इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे इतना एक्चुअली अच्छा लगा कि जैसे ही टीम मैच हो गया उबर कप का, जो विमेन चैंपियनशिप का, तो मैं जाके उधर ही स्टेडियम के 1 घंटे रनिंग करी मैंने, बहुत फास्ट 1 घंटा रनिंग करी।
ताकि मुझे वो लगे हाँ, मैं भी वर्ल्ड नंबर लेवल प्लेयर बन सकती हूँ। मुझे मौका नहीं मिला खेलने का क्योंकि मुझसे आगे अपर्णा पोपट दीदी थी जो उस टाइम पे टॉप प्लेयर थी हाँ, इंडिया की। लेकिन मुझे वहाँ पे जाके ये मौका मिला कि मैं देख सकी इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स को, और बहुत जल्दी मैंने सीखा कि कैसे इनके लेवल का मुझे प्लेयर बनना है। और नेक्स्ट 1-2 इयर्स में ऑलरेडी 15 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हुँ, वर्ल्ड नंबर 8 और वर्ल्ड नंबर 11 को हराया। और फिलीपींस ओपन में वर्ल्ड नंबर 3 को हरा के मैं 16 की एज में मैंने फिलीपींस ओपन जीता। तो आपको रियलिटी में देखने से कितना कुछ आप सीख सकते हैं, वो मुझे समझ में आया उस टाइम पे। लेकिन आई डोंट थिंक 14 की एज में मैं नादान थी या कहीं मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बाय दैट टाइम आई थिंक आई आई वाज़ सो श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि मुझे इनको हराना है और ये कैसे खेलते हैं, किस लेवल पे और मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, उतनी नॉलेज मुझे आ गई थी। बिकॉज़ वही होता है ना, इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल गेम आल्सो। पीपल थिंक कि यार स्पोर्ट्स जस्ट अबाउट फिटनेस एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ अ वेरी बिग गेम ऑफ साइकोलॉजी कि आप साइकोलॉजिकली कैसे हरा रहे हो सामने वाले को और आप वो बैटल बट जीत। इमेजिन कि मैं 9 साल की उम्र से 19 साल तक मेरे पास कोई फिजियो भी नहीं था, फिजियो नहीं था, ट्रेनर नहीं था, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, डाइटिशियन नहीं था, सिर्फ गोपी सर और मेरे पेरेंट्स। आई मीन ये इन सब के साथ मैं ओलंपिक्स खेल पाई, क्वार्टर फाइनल्स तक हुँ, आई मैं 2008 ऑफ ओलंपिक्स कोर्स। में। मेडल भी आ सकता था वो टाइम पे, वर्ल्ड जूनियर 11-3 चैंपियन बनी। इमेजिन 11-3 वो तो एक फेमस वो बन गया है। लेकिन उस ओलंपिक्स ने मुझे इतना पॉपुलर बना दिया था। 2006 में फिलीपींस ओपन जीती। इतनी जल्दी उम्र में मैंने इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेले। तो कभी-कभी ये एक विल पावर की बात होती है कि अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे करना है, तो इतना मैटर भी नहीं करता है यंग एज में। ऑब्वियसली यू नीड बेस्ट टीम, वो अब तो हाँ, चाहिए चाहिए ताकि आपको इंजरीज़ ना होए, आप और फ़ोकस्ड रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे आपके साथ और हर एक टूर्नामेंट में अच्छे फिज़ियो सब रहे। अच्छे कोचेज़ रहे, वन ऑन वन कोचेज़ भी चाहिए। हुँ, बट वो टाइम पे मुझे लगा कि ये सिर्फ़ मेरी मम्मी की एक जो ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा कर कर सकूँ। मेरे कोच मुझसे इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे और मेरी खुद की जो खुद का जो हार्ड वर्क था, उसका रिज़ल्ट अगर इतना हो सकता है, तो इमेजिन अगर आपके पास पूरी टीम है, तो आप कितना कुछ और बहुत ही अचीव कर ज़्यादा। सकते हैं। येस, और अब तो आपका आपके पास इतनी बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ आ गई हैं। गोपीचंद अब तो अकेडमी, बहुत प्रकाश ज़्यादा खुल पड़ुकोने चुका है आई अकेडमी सब। थिंक। येस, येस। पहले बिल्कुल भी नहीं था। वी नहीं। पीपल जस्ट यूज्ड टू, वो बड़ा वो है ना कि बैडमिंटन को बस कि वो ढल गया दिन हो गई, शाम तक ही सीमित था कि लाइक गली में खेलना। वही तुम बोल रही हो, टीवी पे देखना और असलियत में देखने मैम में बहुत कितना फ़र्क है, डिफरेंस टीवी होता है। में लगता है कि यार इतना सा स्पेस है बस एंड यू आर नहीं। जस्ट प्लेइंग, हाँ ठीक है कवर हो जाता होगा। बट यस, फन के लिए आई ऑल्सो यूज्ड टू प्ले अ लॉट कि जहाँ स्पोर्ट्स दिख रहा है घुस जाओ, बस खेलना है, मस्ती करनी है, वो सब कुछ करना है। तो ये देन यू रियलाइज़ कि यार वो स्टेप्स लेना क्या होता है, यू डोंट यस रन। सर। तो वो बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें जब आप उस मोमेंट में होते हो तब आपको समझ आती है एंड ट्रू। हाउ इट गोज़ एंड एवरीथिंग। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट थोड़ा-सा डिरेल करते हुए मुझे बात करनी है कि सोशल मीडिया की बहुत बातें होती है। एवरीबॉडी इज़ सो कॉन्शियस ऑन सोशल मीडिया कि क्या डल रहा है, क्या नहीं डल रहा है, कैसे लाइफ़ जी रहे हैं। मतलब एक वो जस्ट लाइक यू सेड कि एक लाइफ़स्टाइल अलग है वहाँ पे। हाउ यू आर फीलिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पे वही दिखाओगे। बट नाउ व्हेन आई सी योर पेज, यू आर हैविंग फन विद इट, यू आर डांसिंग, यू आर अपलोडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड मम्मी-पापा के साथ सब कुछ अच्छा है एकदम। यू आर रॉ देयर। यू वी कैन सी दैट कि यार हाउ योर डे इज़ गोइंग, व्हाट डू यू डू इन योर डे एंड एवरीथिंग। अनबॉदर्डली और केयर फ्री लाइफ जीने का जी रहे हो आप। तो वेयर डज इट कम फ्रॉम? आर यू लाइक इन जनरली केयर फ्री अबाउट लाइफ नाउ कि हाँ ठीक है यार अब मस्ती करनी है, बहुत कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा चिल करना है, एंजॉय करना है। अरे देखो, आप 25-26 साल आप जिस स्पोर्ट को दिए हैं आपने पूरी टाइम, आप इतने फोकस्ड रहे हो, इतने सीरियस रहे हो। काफ़ी तो मुझे बोलते थे कभी हँस भी लिया करो आप कभी खेलते हंस भी लिया खेलते करो। जब कभी तो हँस लिया करो। मैंने कहा नहीं, मेरा मैच है। डज इट गेट डिफिकल्ट जहाँ पे बस आप इतना बिजी हो स्पोर्ट्स को लेके, हर चीज़ को लेके, वेयर समवेयर ऑन द लाइन कि आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाते, लाइक यू हैवंट फाउंड योरसेल्फ, और आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि आप इतना बिजी हो, कंज्यूम्ड हो एक ही चीज़ के अंदर, आप वही चीज़ करे जा रहे हो बार बार, यू डोंट गेट दैट फ्री टाइम और स्पेस कि यार आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो भी। तो हाउ डिड यू फाउंड योर सेल्फ? मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना आप सोचोगे भी नहीं जब सब ठीक चल रहा हो। जब लाइफ में सब सेट होता है ना, जब सही चल रहा है, जीत रहे हो, टाइटल्स आ रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन ओनली सी अचीवमेंट्स एंड यू आर
यू आर ग्राउंडेड एज वेल, यू आर डाउन टू अर्थ बिकॉज योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। आपको 24/7 एक स्ट्रिक्ट मम्मी है तो एक सॉफ्ट पापा हैं, तो दोनों का एक अच्छा वो रहता है। अच्छे मैचेस खेल के आई हूँ तो भी मुझे सेटिस्फाई होने नहीं देती वो मम्मी है, और थोड़ा बहुत सेटिस्फाई जो करते हैं वो पापा हैं। अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मम्मी की बातें और अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे इमीडिएटली जोश आता था जाके अब मुझे रनिंग करनी है और मुझे दिखाना है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में जीत सकती हूँ। और जो गुस्सा मैच हारने का या ट्रेनिंग हुँ, अच्छी नहीं कर कर पाई आज, उसका इमीडिएटली मैं 1 घंटा जाके रनिंग या कुछ स्किपिंग या कुछ ऐसा करती थी, शैडो ट्रेनिंग या एजिलिटी। तो मुझे फिर अच्छा लगता था। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है, अब शायद नेक्स्ट डे का ट्रेनिंग और अच्छा होगा। तो वो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। बट हाउ हुँ, डू यू हैंडल अ किड इज़ अ टफ टास्क फॉर श्योर। लेकिन आपके पास जब पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, प्लस आपको सिखा भी रहे हैं कि कैसे टफ मैचेस को हैंडल करना है या कैसे अपनी जो विक्ट्री है उसके साथ ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। जब आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग वेल। मेक श्योर तू ज़्यादा टैलेंटेड तो है नहीं, पूरा भागती रहती है कोर्ट पे, यू आर अ वेरी गुड रनर बट यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्ट्रोक्स। हाँ। तो वो स्ट्रोक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, और ये शो ऑफ चीज़ें तुझ पे सूट नहीं करती है, मत कर ये सब। तो आई थिंक जो लोग ऐसा सीधा बोलने वाले मेरे मेरे साथ थे, तो मुझे कभी अ, लग ऐसा लगा नहीं कि आई थिंक मुझे कुछ फेक चीज़ों में एंटर होना है। हमेशा मेरे मेरे पास और सही सही चीज़ें चलती रहीं, टाइटल्स आते रहे, मम्मी का सपोर्ट रहा, पापा का सपोर्ट रहा। तो मैं आई थिंक मुझे मैंने अपने आप को ढूँढ लिया था 12-13 साल की उम्र में कि मुझे करना क्या है और कहाँ मेरा टारगेट जा रहा है। मुझे ओलंपियन बनना है, मुझे अपना टूर्नामेंट्स नंबर जीतना है। 1। जी। तो मुझे आई थिंक आई वाज़ लकी। आई कैन से लकी भी होना ज़रूरी होता है कभी-कभी। आई थिंक डायरेक्शन होती है तो यू नेवर थिंक अबाउट कि नहीं, जस्ट लेट्स से डाउटफुल कि नहीं सर ये थी। सब होते हैं बच्चे डाउटफुल। हाँ। डाउटफुल होते हैं कि परफॉर्मेंसेज़ नहीं आ रही सपोज़ 10th 11th तक। हुँ, दैट इज़ व्हेन यू विल थिंक अगर इस स्पोर्ट में आपको पैसा नहीं है, तो आप क्यों हाँ। और एनर्जी लगाएँगे? अगर आपका फ्यूचर भी है, राइट? मनी इज़ एवरीथिंग फॉर श्योर। आपको मनी चाहिए ही चाहिए फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बेटर लाइफ। आपको लाइफ एन्जॉय भी करनी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप 11th में कन्फ्यूज़्ड हैं कि एक टूर्नामेंट खेलने के लिए मुझे एक्स अमाउंट चाहिए और मुझे अपना कोच भी ले जाना है, फिज़ियो भी ले जाना है, और वैसे 17 टूर्नामेंट्स खेलने हैं साल के, तो कहाँ से इतना आप पैसा लेके आएँगे अनलेस यू आर इन लाइक टॉप 10, टॉप 15 ऑफ द वर्ल्ड। तो लाइफ़ इज़ डिफ़िकल्ट। आई थिंक जब तक आप टॉप 10, टॉप 15 तक नहीं पहुँच पाते, तो कहीं न कहीं 11वीं-12वीं में आप खुद भी अपना डिसीज़न ले ही लेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मैं अच्छा खेल पा रहा हूँ या खेल पा रही हूँ। नहीं तो यू विल फाइनली, पढ़ाई में तो हम अच्छे हैं ही इंडियंस, वी आर वेरी गुड एट स्टडीज़ फॉर श्योर। आप लगातार गेम जीतते जा रहे थे, सब कुछ होता जा रहा था। ऑफ कोर्स जस्ट लाइक यू सेड कि मम्मी थे आपके, उन्होंने आपको हम्बल रखा। यार सर पे नहीं चढ़ाना है, आगे और करते जाना है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बट स्टिल आप छोटे हो, कोई जी वो मैच्योर्ड आपको पता था। बट दिमाग में कभी वो एक थॉट आया कि यार अब थोड़ा हल्का पड़ सकते हैं, या ऐसा ऐसा कि यार बीट एरोगेंस, कॉकी और दैट ओवर कॉन्फिडेंस मे बी कैन बी लाइक कि यार अब तो लगातार चल रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो व्हेन डिड यू व्हाट वाज़ दैट पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि यार इट मेड यू हम्बल? व्हाट वाज़ दैट मोमेंट व्हिच मेड यू लाइक टोटली हम्बल कि यार 2010 में मैं जब वर्ल्ड नंबर 2 बनी, हाँ, 3 सुपर सीरीज़ बैक टू बैक जीती, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं अपने आप को समझने लग गई थी, हाँ, मैं सबको हरा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ। अब तो शायद कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। 3 टूर्नामेंट जीत गई तो नेक्स्ट भी जीती जाऊँगी। आई वाज़ 20 इयर्स ओल्ड एंड उसके बाद जो बैक टू बैक मुझे एंडोर्समेंट्स मिले, इंटरव्यूज़ थे, मेबी 4 वीक्स बैक टू बैक किए मैंने शूट्स ये सब। फिर एंड पेरेंट्स वर टेलिंग मी, गोपी सर वाज़ टेलिंग मी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है, थोड़ा कम करो, ज़्यादा शूट्स मत करो। वी अंडरस्टैंड सडनली इतना फेम हुँ, मिला हुँ, है, हुँ। इतना शूट्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, दैट इज़ गुड बट ट्राई एंड मैनेज इट। डोंट जस्ट डू दैट कि तुम 4 हफ्ते कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और यू आर गोइंग फॉर एंडोर्समेंट शूट्स एंड यू आर थिंकिंग कि सब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली आई वाज़ फीलिंग कि सब ठीक है, अभी तो जीत के आई हूँ, 3-4 वीक्स कर लिया तो क्या होगा? तो उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए मेरे पास 3 या 4 हफ्ते और रह गए थे। हुँ, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी।
एंड आई अंडरस्टूड आई हुँ, लॉस्ट टू अ चाइनीज प्लेयर एंड आई वाज लाइक स्टेमिना ऑलमोस्ट ज़ीरो एंड आई प्लेड रियली मतलब बहुत बुरा खेला मैंने वो टूर्नामेंट 10 और 11 पे हार गई थी शायद मैं एंड उसके बाद मुझे समझाया मेरे पेरेंट्स ने भी सर ने भी कि जो हम बोल रहे थे समझना चाहिए था कि जब इतने अच्छी फॉर्म में चल रहे थे तुम तो कैसे मैनेज करना चाहिए कभी कभी बड़ों की सुन लिया करो तो दैट इज़ द व्हेन आई एंड आई एम हैप्पी कि मेरी एक ही गलती थी वो उसके बाद मैंने वो मिस्टेक रिपीट नहीं करी लेकिन वो मुझसे जो मिस्टेक हुई है मैं सोचती हूँ कि उससे मुझे ये सीख मिली है कि हमेशा बी ग्राउंडेड क्योंकि आपने जो जीता है वो आपकी मेहनत से जीता है उसकी वजह से आपको ये सब कुछ चीज़ें मिली है हुँ, आप ये नहीं सोच सकते हैं कहीं भी कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे है जो आपको हरा सकता है अगर आप अलर्ट नहीं हैं आप रेडी नहीं हैं और कभी भी जो आप आपके साथ जो टीम है उनकी ज़रूर सुनिए नई नई सब कुछ नया नया था तो मुझे आई थिंक आई जस्ट फेल्ट के सब कुछ नया है क्योंकि अगर इस जनरेशन में मैं होती तो मेरे साथ अगर सपोज एक साइना खेल रही है या सिंधु खेल रही है या कोई बड़े हुँ, प्लेयर खेल रहे हैं तो शायद मैं अपने आप को ग्राउंडेड रख पाती। मुझे लगता कि हाँ, हमारे पास तो वर्ल्ड चैंपियन सब खेल ही रहे बहुत हैं। सारे हैं, हाँ। मुझे लगा सब कुछ नया-नया है मेरे लिए, तो शायद मेरे से वो मिस्टेक हो गई थी वो टाइम पे। और उसके बाद आई मेड श्योर कि जैसी मैं हूँ, वैसी रहूँगी, मेहनत करने वाली एक प्लेयर हूँ मैं। और मुझे मेरे स्ट्रोक्स पे वर्क करना पड़ता है। नेचुरली कोई कुछ भी स्ट्रोक्स नहीं है मेरे पास, सो आई बेटर कीप वर्किंग ऑन दैट एंड आई बेटर कीप लिसनिंग टू माय पेरेंट्स एंड कोचेस एंड कीप माय हेड डाउन, कीप वर्किंग हार्ड एंड उसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट्स आए हैं तो होती है मिस्टेक हुई है मुझसे भी बट और उसका बहुत बड़ा झटका भी मुझे मिला आई वांट टू नो समथिंग अबाउट इन लाइफ अबाउट योर्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव एंड हाउ डू यू सी लव इन योर लाइफ? आई थिंक लव इज समथिंग विच अगेन वाज ड्यूरिंग स्पोर्ट खेलते खेलते ही हुआ था एंड इट वाज ऑल लाइक जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे स्टोरी नहीं बन पाई हुई वो क्योंकि हम खेलते खेलते एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे एंड देन एट द सेम टाइम वो सपोर्ट में ही वी जस्ट फेल्ट के वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड ऐसे ही लाइकिंग बढ़ती गई एंड इट टर्न इनटू मैरिज लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल लव स्टोरी कुछ ऐसा कुछ था व्हाट डू नहीं। यू आपकी डेफिनिशन क्या है? आपका लाइक व्हाट इज़ योर थॉट ऑन लव? थॉट ऑन यार लव व्हाट इज़ लव? आई थिंक यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर इन एवरी वे जैसे भी आप ओके, किसी भी फील्ड में हो तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिकली और क्या ही कर से मतलब यही है और तो क्या है सपोर्ट करना चाहिए अच्छे फ्रेंड्स रहना चाहिए जो भी आपके दिल में है सीधा बोलो यू कैन हाँ, हाइड इट अगर आप ऑफ कोर्स। छुपा रहे हो तो मे बी मतलब फ्रेंड्स तो बनना ही पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट लाइकिंग समवन हुँ, तो जो भी आपके दिल में आप बात कर सको उस इंसान से अपने दुख हो या सुख हो एक्सप्रेस कर सके बाकी सब तो नॉर्मल है लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अच्छे फ्रेंड्स रहें अच्छे अपने सुख दुख बांट सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है डज़ इट गेट हार्ड टू डेट और टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ वेरी लाइक स्पोर्ट्स पर्सन? होता है क्योंकि दोनों का माइंडसेट थोड़ा गर्म होता है तो हो जाता हाँ, है दोनों ही अपने अपने थॉट्स में बिजी हो जाते हैं बिकॉज दोनों का फील्ड एक ही है जीतने हाँ, हारने पे बहुत डिपेंड करता है जीते तो खुश रहते हुँ। हो और दूसरा हार गया तो फिर वो अपसेट रहता है जेलसी तो मतलब बेसिकली आई जेलसी आल्सो नहीं दैट्स बट सॉरी। देन यू डोंट वांट टू टॉक एट दैट मोमेंट क्योंकि आपको किस वे में हाँ, दूसरा इंसान ले ले फाइनली इंसान तो दो अलग अलग है ना तो किस वे में ले हुँ, ले पता नहीं तो आप वो दिन आप थोड़ा शांत रहते हैं चुप रहते हैं द नेक्स्ट डे व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन देन यू टॉक अगेन इट्स ओके मतलब आप मेंटेन तो कर सकते हैं अगर आप मेच्योर्ड हैं तो अगर आप नहीं हैं मेच्योर्ड तो वो फाइट तो फिर बढ़ते ही रहेगा एक जेलिसी तक पहुंच जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत ही अच्छा कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा है, तो फिर बातें नहीं होती इन सेट क्योंकि आपका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर क्या बात करें, भी सोचते हो आप। मतलब वो कहीं न कहीं दिल में आ जाता है कि उसको बुरा ना लग जाए और हाँ। फिर वो भी शायद वो सोचेगा कि इसको बुरा ना लग जाए। तो आई थिंक कि बहुत सँभाल के आपको सिचुएशन सँभालनी पड़ती है, वो टाइप की रिलेशनशिप में एक ही फ़ील्ड में। जी। बेसिकली मुझे मुझे पूछना था कि हम देखते हैं कि there's एक अभी होता है कि लाइक वुमेन आर आल्सो डूइंग वर्क, दे आर अर्निंग एंड देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे वो अपने हस्बैंड और पार्टनर से ज़्यादा पैसा कमा रही है। बट एज़ अ गाय देयर बीन मैनी प्रॉब्लम्स अबाउट कि उन्हें फिर ईगो क्लैश होता है बेसिकली दे फील
थोड़ा सा आ जाता है कि यार बिकॉज वो बचपन शुरू से तो वो देखा नहीं है ना, वी हैव सीन लाइक कि यार मैन इज गोइंग आउट अर्निंग वट एवर इट इज, तो टू बी अ सक्सेसफुल वुमन एट अ वेरी पीक और जहाँ पे नेशनल आइकॉन, तो डज इट गेट हार्ड और हाउ डज इट लाइक, दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड नहीं, कि हार्ड होता है, वो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मैंने वही बताया ना, आपके लेवल पे थोड़ी अलग प्रॉब्लम्स होगी। हाँ तो तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल बातें करो, डिफरेंट बातें करो, नॉट अबाउट योर करियर। ऑब्वियसली जैसे डेली रूटीन में आप जैसे कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं डिफरेंट, जैसे आजकल तो पिकल बॉल आ गया है, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं साथ में। बातें जैसे मैंने बताया कि आपको इतना मैच्योर होना पड़ता है उस टाइम पे कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, सब इंसान हैं, सबको लगता होगा वो मुझसे बेटर कर रहा है, या ये मुझसे बेटर कर रही है। अपने घरों में भी होता है, भाई बहनों में भी होता है। अम, तो कहीं न कहीं एक लेवल पे कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि फिर से मैं बोलती हूँ, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़, अपने आप को काम, रिलैक्स्ड, जितना चुप रहो उतना बेटर भी होना सीखना चाहिए। यू विल हैव टू हम्म अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कभी-कभी 2 पर्सनैलिटीज़ का अलग-अलग बिहेवियर भी रहता है, अलग-अलग लाइकिंग्स भी रहती हैं। तो क्या पता आपको पसंद ना आए वो। तो फिर वो टाइम पे आप चुप रह के मेबी समझना चाहिए कि उसे कुछ और चीज़ पसंद है। तो अब हम्म लेट हिम और हर एन्जॉय दैट। नेक्स्ट डे आप अपना जो टाइम है स्पेंड करो साथ में, एंड देन व्हाटएवर थिंग यू लाइक टुगेदर, जैसे मूवी जाना हो या शॉपिंग जाना हो, हाँ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि करियर पे ज़्यादा उस बात का डिस्कशन ना ही हो तो अच्छा है। होगा तो भी दोनों एक चीज़ आई थिंक पहले ही डिस्कस कर लो कि ज़्यादा फ़ील ना होए, वरना फाइट तो हाँ हो गए, हाँ देखिए उधर फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप फाइनली आप टेबल छोड़ के चले जाएँगे, मुझे नहीं बात करनी है, या यू हम्म डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ आपका मूड शायद डाउन है, उसका मूड शायद हाँ ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है, होता है ऐसा, क्यों नहीं होता है? हर एक सिचुएशन में होता है, हर एक जगह पे थोड़ा बहुत ये जेलसी प्ले करता ही होगा रोल। बट हम्म आप अगर बचपन से किसी को जानते हैं और दे नो योर बिहेवियर, देन आपको तो पता हाँ है कैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। और मैं कभी भी सीधा ही बात करती हूँ, मैं दिल में ऐसा कुछ कभी मैं घुमा फिरा के बात करनी मुझे आती है नहीं। और दूसरे को भी तभी समझ सकते हैं अगर कोई दूसरे फील्ड का इंसान मिलता है, तो इट्स मच मोर ईजियर, क्योंकि वो अपने फील्ड में बिजी है, आप अपने फील्ड में बिजी है, बट एक ही फील्ड में ऐसा मुझे आई लगता है गेट, सिचुएशन बन सकती हैं और बनती भी हैं, और सिचुएशन संभालना ज़रूरी होता है। संभल गई तो वेरी गुड, नहीं संभली तो नहीं संभली, अब क्या कर सकते हैं। ऑल यू यस कैन डू यस, इज यू कैन ट्राई। जस्ट ट्राई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। यू कैन जस्ट हम्म ट्राई, इंसान के हाथ में क्या है? वही तो मैंने बोला कि चैंपियन बनने में भी लक प्ले करता ही है। अगर मैं लकी नहीं होती तो मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग तो बहुत और भी हैं। मुझसे ज़्यादा कोर्स, मेहनत करने वाले लड़कियाँ हो जाता थी वहाँ पे। लेकिन टूर्नामेंट्स मैंने जीते, क्योंकि मैंने और पुश किया अपने आप को और ट्राई किया और हिम्मत दिखाई मैचेस में, तो शायद मुझे चैंपियनशिप्स आ गई। मैनिफेस्टिंग और व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? मैं बिलीव रखती हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं जाती हूँ काफ़ी टेम्पल्स में, मुझे लगता है कोई फ़ोर्स है। अ, भगवान ले लो आप उनको, कोई हाँ फ़ोर्स है, एनर्जी, अ कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो एनर्जी। आपके साथ है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है। एवरी मंथ मुझे अगर मौका मिला तो 1-2 बार मैं कोई भी ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ या कोई भी ऐसे जगहों पे है, मुझे जाके जाने का मन ज़रूर करता है। और पता नहीं हूँ, बचपन से ऐसे हूँ मैं, थोड़ा बहुत प्रे करके मैच में एंटर करती हूँ या प्रैक्टिस करती हूँ। हम्म और पता नहीं कैसे आया, बस दिल में रहता है, एक फ़ोर्स है जो आपको लेके जा रही है, आपको अच्छा करवा रही है, और कभी-कभी आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको आपकी हो जा रही है। आई वांटेड टू आस्क वही। अबाउट दैट, व्हाट इज देयर एनी मोमेंट और अ स्टोरी जहाँ पे यार, बिकॉज बहुत सारी चीजें ना आप सोचते हो और वो हो जाती है, एंड दैट मोमेंट यू फील लाइक यार देयर इज सम एनर्जी, मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है आप नहीं, कोई और ही खेल रहा है। आपके पैर चल रहे हाँ। हैं और आपके सो स्ट्रोक से चल डू यू हैव एनी स्टोरी होता लाइक है, काफ़ी दैट? मैचेज़ हुए हैं ऐसे। मुझे लगता है आज तो मेरे अंदर भगवान आ गया शायद। ऐसा कैसे हो गया है? ऐसे कैसे खेल रही हूँ मैं इतनी अच्छी प्लेयर तो नहीं हूँ, मैं इतने अच्छे स्ट्रोक्स तो नहीं है मेरे। तो होता है, काफ़ी बार मैंने ऐसे महसूस किया है कि कोई ना कोई फ़ोर्स है जो आपके साथ है, जो आपकी मदद कर रही है, और जब आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर वो फ़ोर्स आपकी मदद करती है। और ये नहीं बोलती हूँ कि आप ज़रूर
टॉप पे पहुंच ही जाएंगे, लेकिन सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट तक तो ज़रूर आ ही जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे और वो बिलीफ रखेंगे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। एंड ज़रूर है, कोई कुछ ना कुछ फोर्स तो है। एक स्टोरी बताओ ना कुछ अच्छी, अगर आपके पास हो तो। इफ यू रिमेंबर दैट व्हेन यू फेल्ट लाइक कि यार एक हिट होता है कि यार, बिकॉज वी सी, हम इंडिया में रहते हैं एज अ फैमिली, वी आर रिलीजियस, हमारी पूजा इतनी थी, होली का दहन, दिवाली, हर हर महीने कुछ आ जाता फेस्टिवल। है, तो बचपन से हम हैं उस चीज़ के अंदर। बट हमें लगता है चलो एक रिचुअल है बेसिकली, बट देयर कम्स अ मोमेंट जहाँ पे व्हेन यू फील लाइक कि यार, यू फील लाइक कि आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग इट, हुआ एंड है, यू रियलाइज हुआ है, दैट। यस। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली का, मैं मैच पॉइंट डाउन थी। इट वाज सच अ ड्रामेटिक मैच, मतलब स्टेडियम फुल था, सब लोग सब पूरा, आई थिंक दिल्ली स्टेडियम पूरा फुल था वो। एंड मैच पॉइंट लीडिंग थी मलेशिया वाली अपोनेंट। मैंने कहा आज तो गया, आज तो गया मैच। लेकिन वो टाइम पे रिव्यू सिस्टम भी नहीं था, और वो जो शॉट था लास्ट ओह, वाला वो लाइन पे गिरा। एंड अंपायर उसको आउट भी दे सकता था, बाय मिस्टेक, इट वाज ऑफ वेरी कोर्स। क्लोज। तो वो राइट दिया, एंड आई वेंट ऑन विनिंग दैट 20-20, एंड थर्ड सेट 21-13 जीत गई मैं। तो वो मुझे लगा कि वो पॉइंट, उसके बाद जो 2-3 पॉइंट खेले वो पता नहीं मैं खेल रही थी या क्या हो रहा था। ऑफ कोर्स। उसके बाद 2012 इंडोनेशिया ओपन क्वार्टर फाइनल्स विद वैंग शिक्षान, वो मैच 1 आवर 40 मिनट्स चला। और हम पहली बार ऐसा हुआ कि हमें लड़कियों को यूजुअली शर्ट चेंज करनी पड़ी मैच के बीच में। वो कभी ऐसा आई थिंक हिस्ट्री में बहुत मैंने देखा, लंबा बहुत लंबा ड्यूरेशन है मैच ये तो। चला। और थर्ड गेम भी मैंने शायद वो भी 20-20 जीता है, कुछ बहुत क्लोज जीता है। मेरे मैचेस हमेशा बहुत ही ऐसे होते थे, मैं खुद ही देखने से डरती हूँ उसको टीवी पे। लेकिन वो मैच भी ऐसा लगा कि ये कैसे चल रहा है, ड्रिबल भी बहुत अच्छा जा रहा है, आज तो बिल्कुल नेट को टच करके जा रहा है, या जो स्मैशेस है बिल्कुल लाइन पे गिर रहे हैं, और जो रिट्रीविंग है एक्सीलेंट, मतलब ऐसे तो पहले मैंने कभी देखा नहीं। बॉडी इज फीलिंग वेरी लाइट, वेरी गुड। तो होता है, ये दो तो ऑफ टूर्नामेंट्स में कोर्स। मैंने क्लियरली ऐसा फील किया है। बाकी भी ऑफ बहुत हुए कोर्स। होंगे, अब याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, काफी बट हुए हैं। देयर सम मोमेंट्स व्हिच हिट्स यू लाइक यार, वो याद रह जाते हैं, दिमाग में बन होता है। जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट टू आस्क लाइक फ्यू मोर हम्म, क्वेश्चंस। uh in 2020 I think you हाँ, played last match of yours, or in 2023 2020, में, हाँ, सिंगापुर in ओपन 2026 you रिटायर। retired in January. So do you feel कि यार एक वो perfect goodbye miss हो गया, like you wanted to just say goodbye to the game by playing it, जहाँ पे सबको पता है कि yes, today is the last game of Saina Nehwal and everybody comes there, be there to watch that particular game, and एक वो tribute होता है ना कि यार to give, every player is there जो भी वो खेल रहे हैं, do you feel like यार वो miss हो गया? और लगता है, बहुत लगता है, बहुत इमोशनल फील होता है। आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स चाहते हैं सही हो एंडिंग, लेकिन of काफ़ी course, प्लेयर्स का एंडिंग वैसे होता भी नहीं। काफ़ी प्लेयर्स इंजरी की वजह से ट्राई करते रहते हैं, और एक साल ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरी तरह से, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। और मैंने देखा है कि कैरोलिना मारिन, टाइजुइंग, मैं, हाँ, रॉजर फेडरर भी देखा है मैंने। काफ़ी काफ़ी हम्म, प्लेयर्स के एंडिंग जो रही हैं, अ, वो उनकी मर्ज़ी से नहीं रही हैं। ली चोंग वे, एक जो मलेशिया के प्लेयर हैं, उनको भी हम्म, नोज़ में कैंसर हो गया था, तो ही हैड टू। और वैसे प्लेयर तो हिस्ट्री में मैंने इतना स्पीड वाला प्लेयर देखा नहीं था मैंने, और उसको छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो होता है, काफ़ी बार आप चाहते हो कि आपके टर्म्स पे आप ख़त्म करो, वो नहीं हो पाता है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल एज ए प्लेयर व्हेन यू हैव बीन डूइंग दैट फॉर सो मेनी इयर्स। आप सुबह उठते हैं, रात में वही सोच के सोते हैं, सुबह फिर उठना पड़ता है, फिर रात में वही होता है, और यू हैव प्लेड सो मेनी मैचेस, और ऐसा लगता है कि इतने सारे मोमेंट्स आपने जीते हैं। आप सोचते हैं एक और हो जाए जो लास्ट वाला हो, जीत के हम रिटायर हो जाए। तो वो सब चीज़ें माइंड में रहती है। यू थिंक व्हेन यू हम्म, ग्रो ओल्डर, व्हेन यू थिंक दैट कि अब 5-6 साल और रह गए हैं, अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब आपको लगता है लास्ट टाइम, इतना जल्दी आ जाता है ना वो टाइम भी, जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और नी काम नहीं कर रही है, आर्थराइटिस हो गया है, कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया है। अब क्या करें, अब हो नहीं रहा है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जैसे आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हम्म, यू हैव बीन इन टॉप 10 फॉर लास्ट 12 इयर्स, और अब आप ऐसे खेल रहे हो तो खुद में भी मज़ा नहीं आता है, एंड यू फील लाइक कि of मुझे ऐसे course. नहीं खेलना है। एंड इसलिए मैंने भी खेलना उसकी वजह से छोड़ा था, बट येस, इट वाज वेरी इमोशनल, क्योंकि
मेरे दिल की जो इच्छा थी कि मैं एक अच्छा मैच खेल के छोड़ सकती, वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो मुझे लगा क्वाइटली मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट द वे आई वांट टू पुश एनीमोर। दिल खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा आप कोर्ट पे उतरने का भी। आपको माइंड 100% फ़ोकस होना चाहिए जब खेल रहे हो, और जब माइंड ही नहीं है कोर्ट पे तो आप नहीं खेल सकते जैसा आप चाहते हो। तो बहुत दुःख हुआ, बट फाइनली यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज़ लाइफ़। दिस इज़ हाउ हार्ड इट इज़ व्हेन यू स्टॉप प्लेइंग, क्योंकि आपका ऑफ ये कोर्स एक हिस्सा बन जाता है इतने साल आपके साथ। यू हैव लिव्ड एंड यस। सब कुछ और वही था स्पोर्ट्स मतलब पर्सन का बेसिक। करियर भी बहुत छोटा होता है, और जितना भी होता है हाँ, आप पूरा दम लगा देते हैं उसमें, तो बहुत दुःख होता है जब आपको ऐसा छोड़ के जाना पड़ता है। आई थिंक वो एक इशू भी है कि लाइक वेल व्हाइल यू आर प्लेइंग यू आर रेलेवेंट, द मोमेंट यू स्टॉप प्लेइंग वो फेड अवे हो हो जाता है। जाता है यस, यस। ऑटोमेटिकली एंड इट गेट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट दैट कि यार कभी कभी यू कैन गो इन दैट जोन ऑफ कंप्लेनिंग कि यार इतना सब कुछ दिया मैंने इस चीज़ को इस देश को मैंने एवरीथिंग। फैक्ट है वो, क्योंकि आपने जब उतने लेवल पे खेला है, उतने हाई लेवल पे खेला है, तो आप चाहते हो एवरी डे वही हाई लेवल हो, वही हाई लेवल का इंटेंसिटी हो। तो होता है, हर एक प्लेयर के साथ होगा वो। आफ्टर यू स्टॉप प्लेइंग यू आर लाइक अब क्या? बट देन दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि जो आपसे पहले रिटायर हुए हैं प्लेयर्स, दैट इज़ दे गो इनटू कोचिंग एंड दे ट्राई एंड कीप हम्म। देमसेल्व्स बिज़ी। और अभी मैंने भी खेलना छोड़ा है, तो ऑब्वियसली आई हैव ऑप्शन ऑफ गेटिंग इनटू कोचिंग एंड, लेकिन हम्म। आजकल की जनरेशन के बच्चों को देख के मुझे खुद ही डर लगता है कि मैं क्या करूँ? इट्स नॉट ईज़ी टू प्रोड्यूस चैंपियंस नाउअडेज़। अभी मैं लास्ट 5-6 साल से देख रही हूँ, डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें चैंपियन प्रोड्यूस करना। तो मैं उसके बारे में सोचूँगी जब मेरा मन करेगा, क्योंकि एज़ अ कोच यू विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जितना खेलना इज़ स्टिल एज़ अ प्लेयर यू आर सेल्फिश, बट एज़ अ कोच यू हैव टू गिव सो मच। मतलब इतने ज़्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे वहाँ और पे इतने सारे बच्चों के साथ। तो अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो आई थिंक आई वेट एंड वॉच उसके लिए थोड़ा-सा। आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एज़ वेल, तो देखते हैं फ्यूचर में अगर दिल करा तो क्या पता वो रास्ता, क्या पता ये रास्ता। लेकिन आपको इंटेंसिटी वही हाई लेवल चाहिए, क्योंकि आपने वही खेला है इतने साल, वही हम्म। माइंड उतना फास्ट पेस पे रन किया है। तो हमने गोपी सर यूज्ड टू कीप टेलिंग अस कीप डूइंग मेडिटेशन, कीप डूइंग मेडिटेशन। हमें लगता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें, ठीक है ना, हो जाएगा, खेलने के बाद तो और इजी रहेगा, उसमें तो कुछ है ही हाँ नहीं। हाँ बट खेलने के बाद सडनली लगा कि दिस इज हाँ। टफ, दिस इज टफ। 24 आवर्स जो भी है बहुत ज्यादा लग रहे हैं। दिस इज टफ। पहले पहले कम कम लगते लगते थे। थे, एंड देन ही सेड, तभी तो बोल रहा था मैं कि कीप डूइंग मेडिटेशन, कीप। क्योंकि प्लेयर एक जगह पे नहीं बैठ सकता है, जिम करोगे आप अपने जो हम्म। कोचिंग है वो भी करोगे, आप मेडिटेशन ज़रूर करोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है माइंड को रिलैक्स करना। दैट इज़ वाई आई थिंक जो आजकल जो स्पोर्ट में है ना, साइकोलॉजिस्ट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक-एक टॉप प्लेयर के लिए 2-2 होने ऑफ लग गए कोर्स हैं ऑफ आजकल। कोर्स ऑफ तो कोर्स। हाउ यू कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैंने देखा है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ अब मैं भी जो फ़ॉलो कर रही हूँ, कितना हेल्प कर रहा है माइंड को ओवरथिंक करने से, क्योंकि आप थिंकिंग रखोगे दिमाग में कि अब तो खेलना हम्म। छोड़ दिया है, नी पेन हो रहा है, जिम भी उतना ज़्यादा नहीं कर सकती, बट रनिंग करने का मन है, कितना करूँ? फिर उसके बाद देन ऑब्वियसली इवेंट्स कीप्स मी बिज़ी, मोटिवेशनल टॉक्स काफ़ी होते हैं। एंड आई कीप माई सेल्फ बिजी इंटरव्यूज़ करने में या थोड़ा बहुत ट्रैवल करने में। लेकिन इट्स नॉट एज ईजी एज वी थिंक कि छोड़ने के बाद ठीक है हो जाएगा। नहीं, इट इज़ ऑलवेज वेरी टफ फॉर प्लेयर्स स्पेशली, आई गेस, कि जब आपने कोर्स। वो लाइफ जी है जहाँ पे आप 24/7 यू आर ट्रैवलिंग फॉर टूर्नामेंट्स एंड यू आर थिंकिंग क्या होगा, कल मैच क्या होगा, खाना ठीक से है, रिकवरी ठीक से करनी है, इंजरी नहीं हो जाए, और पैसा आएगा कि नहीं आएगा। 24/7 यू आर इन दैट स्ट्रेस मोड, एंड सडनली यू आर लाइक ठीक है, टीवी देखना है, बोर है, ये करना है, बोर है। तो जो भी है, आई थिंक यू फील हैप्पी व्हेन यू गो टू द जिम, यू स्वेट इट आउट, यू फील गुड। कुछ भी ज़्यादा देर रेस्टिंग मोड में अच्छा नहीं लगता है एज ए प्लेयर, हाँ बट यू जस्ट टू, बट आदत हो जाती है। अगेन यू विल गेट यूज टू द सिचुएशंस, एंड थोड़ा सा माइंड कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, एंड दैट इज़ व्हेन आई थिंक वी हैव टू एज प्लेयर्स शुड फॉलो मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं, आई डोंट नो कितना सच है एंड बहुत मैंने इसका बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक करने की कोशिश करी बट अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ नॉट। देयर वाज अ आर्टिकल आई थिंक
आपकी मम्मी का इंटरव्यू लिया था किसी ने एंड शी वाज टेलिंग जब आपका बर्थ हुआ पापा था तो पापा आपकी ने बोला दादी था। 1 हाँ, महीने हाँ, तक हाँ। आपसे हाँ, मिलने नहीं आए थे एंड हरियाणा से आप आते हैं एंड यस। this हुँ। thing is still there, be it in Rajasthan, Haryana. There are a lot of things happening, but you changed, but शायद still अभी it भी is है, happening. तो लेकिन कैसा मुझे मतलब लगता है उस टाइम से ऑफ तो अब तो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जब मैंने भी वो सुना इंटरव्यू वही 2010 में, मैं भी शॉक हो गई थी कि ऐसा भी था क्या? हाँ, नहीं पता था, बताया भी नहीं पापा ने, नहीं आपको बताया, उससे नहीं पहले बताया। नहीं पता था? पापा ने काफ़ी चीज़ बताया भी नहीं? आपको मैं बताऊँ तो अभी तक, जैसे जब तक मैं खेलती रही तब तक हमने अपनी फैमिली व के बारे में भी डिस्कस नहीं किया इतना कुछ, क्योंकि गेम में इतने बिज़ी हो गए थे ना, तो वी डोंट इवन हैव टाइम टू डिस्कस के कब दादी ने क्या बोला, नानी ने क्या बोला, ये वो, तो उसके लिए भी टाइम नहीं रहा। तो वो भी मैंने इंटरव्यू में सुना एंड मैंने कहा ऐसा भी हुआ था। हाँ, एंड अगर अभी होती मेरी दादी तो कितना प्राउड फील करती कि एक लड़की ने इतना कुछ किया है, इतना देश के लिए कर रही कोर्स है। ऑफ कोर्स, और अब तो इतनी सारी लड़कियां हैं हरियाणा की जो देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं। बिल्कुल। बहुत सारे, बहुत सारी चैंपियंस प्रोड्यूस हरियाणा कर रहे हैं, प्रोड्यूस लेकिन करता है हाँ, वो अभी भी है ऐसा मुझे लगता है कि, लेकिन अब कहीं न कहीं थैंक्स टू परफॉर्मेंसेस, सोशल मीडिया या जो नेटवर्क अब इतना बड़ा हो गया है कि सब लोगों को पता है कि ये लड़की भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छा कर रही है, तो अब सपोर्टिव हो गए हैं सब सब जगहों पे। बट जहाँ पे भी ये हो रहा है ना, थोड़ा दुःख लगता है अभी भी, क्योंकि लड़कियाँ इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सो मच नाउअडेज़। तो उस टाइम पे मुझे भी सडनली ऐसा ऑनेस्ट लगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि अगर वो होती तो बहुत बहुत प्राउड फील करती। तो अब जब फ्री टाइम हो गया आई सी यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर यस, मदर एंड फादर। अब बातें होती है अब ऐसा समझ आता है कि ओ तब ऐसा चल रहा था। क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट मौका मिला बाहर जाके मैं खेलूँ, मतलब कुछ सीखूँ और देश के लिए कुछ हम्म, करूँ। लेकिन वो तो उनकी लाइफ़ तो घर तक की सीमित थी ना, तो उनको शायद अ, वो बातें करते रहे होंगे, दुखी भी हुए होंगे। फिर उसके बाद उस सिचुएशन से निकलने की हिम्मत भी थी उनके पास। आई I मीन वो भी कितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे कि वो इतने डिफ़िकल्ट चीज़ों से निकल के आते थे कोर्स बाहर और अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे कि अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है, उनको अच्छा करवाना है। तो दैट इज़ हाउ आई फील फॉर माय पेरेंट्स, वो भी यूपी से हैं दोनों, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकले हैं, इतना कुछ उनको पता है। मतलब हरियाणा में भी लड़कियाँ उस हाँ टाइम पे अगर नहीं हो तो बेटर हो लगता था। तो आज वो प्राउड फ़ील करते होंगे कि अगर आज की बेटियाँ इतना अच्छा कर रही हैं, बट वो टाइम पे उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ये सब। अ, तो हाँ, है वही उनके साथ डिस्कस करती हूँ थोड़ा बहुत, तो उनको लगता है चलो पुरानी बातें क्या डिस्कस करते हैं, चलो जिम करते हैं। तो आई थिंक दे आल्सो डोंट फील लाइक उतना डिस्कस ज़्यादा नहीं करते कि फिर आई खड़े हो थिंक जाते हैं। एक वॉल की तरह आप खड़े रहें कि यार कि हुँ, लगना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, कि आपको फील ही नहीं होने देना है, टू मेक यस। देम प्रोटेक्टेड इन अ वे कि इन अ वेरी गुड वे कि यार ये सब चीज़ें जब बच्चा देखता है, आई कहीं न थिंक कहीं अगर आप लगता, पहले यस, देख मैं सुनते भी तो 15-16 शायद साल की इट उम्र में माइट अगर हैव मैं अफेक्टेड सुनती, यू, तो इट शायद माइट लगता हैव। कि ऐसा भी होता है। यू नो इसलिए छुपा के रखी हैं शायद कुछ बातें। मुझे ये भी नहीं पता था कि पापा ने इतने लोन लिए हैं या फ्रेंड से पैसे लिए हैं मेरे लिए शूज़ या रैकेट ये सब लेने के हाँ लिए। वो भी मुझे एक इंटरव्यू में ही मालूम पड़ा। तो मैंने कहा पापा ने इतनी कितनी चीज़ें छुपा रखी हैं मुझसे, तो पापा ने बोला तू बस अपने खेलने पे ध्यान रख। दैट इज़ हाउ पेरेंट्स आर, बच्चों के लिए दैट्स कितना सो कुछ वो चीज़ें छुपाते हैं, क्योंकि उनको मेंटली अफेक्ट ना करे। और बाद में ऑब्वियसली वंस यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड तब तो मालूम पड़ ही जाता है। यस। देन यू ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ यार वो सब कैसा था। वन लास्ट थिंग यू टॉक्ड अबाउट कि यार अभी के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड आई वाज लाइक प्रखर, लिसनिंग टू योर इंटरव्यू विद प्रखर एंड आई थिंक यू सेड कि पता चल जाता पता है चल दस जाता बारह साल को देख के कि यार कहाँ तक जाएगा, पता चल जाता है। और आपने बताया कि इट है। गेट्स हार्ड टू टेल देम कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हाउ डू यू सी लाइक वेयर डू यू सी द गैप इन टुडेज जनरेशन कि आपने बोला कि आज हम चैंपियंस जनरेट नहीं कर पा रहे विद ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज। आपके टाइम से लेके तो अब तो बहुत बड़ा चेंज आ गया इन एवरी पर्टिकुलर वे, हर छोटी छोटी चीज में चेंज आया था। व्हाट इज दैट मेन 2-3 रीजन यू सी एक यार तो है कि आपको नहीं पता चल जनरेट कर जाता पा है रहे? एज़ अ कोच कि कितना किसमें कितना कैलिबर है और कौन अच्छा कर सकता है। हाँ एक अपने आप ही छोड़ देगा आफ्टर गेटिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पेरेंट्स को भी लगता है हम्म पढ़ाई कर ले, तो वो भी हो जाता है। और कोई एक लेवल के ऊपर भी जाके खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे भी 2-3 साल खेल लेता है।
उसको लगता है यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हुँ, हैं, तो देन उधर वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि फाइनली इट कम्स डाउन टू कितना और खर्चा हम कर सकते हैं। और अब जॉब पहले जैसे जॉब नहीं रहे अभी, देर आर फाउंडेशंस हु आर हेल्पिंग, देर आर so many schemes who are there to help the youngsters, but फाइनली वो आपके खेल तक सीमित है, बट जॉब फिर फ्यूचर ये सब चीज़ें आ जाती हैं माइंड में। एंड अगर आप एक अच्छे लेवल पे, अभी भी दूसरे स्पोर्ट्स में ये दिक्कत है कि एक अच्छे लेवल पे नहीं आते हैं, टॉप 10 टॉप 15 के लेवल पे नहीं आते हैं, तो इतना अभी भी इम्पोर्टेंस हुँ, दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं मिलता है। और वो लीग जैसे मैं बोल रही थी, ये एसोसिएशन का बहुत ज़रूरी काम है आई गेस नाउ डेज, कि जब स्पोर्ट्स इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे कंट्री में और हम ओलंपिक्स लाने का सोच रहे हैं हमारे कंट्री में, तो जैसे क्रिकेट में लीग हो रहा है, कबड्डी में लीग हो रहा है, ऐसे लीग हर एक डिफरेंट स्पोर्ट में होए, तो कितना अच्छा होगा कि वो लोग अच्छा कमा भी सकते हैं और फ्यूचर भी अपना सोच सकते हैं स्पोर्ट में। एंड ये कहीं ना हुँ, कहीं मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं कि उनका मन नहीं करता है, कुछ सोचते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो ऐसे छोड़ देते हैं, कईयों के पेरेंट्स उन पर प्रेशर डालते हैं कि अब नहीं हो रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दे दे, और कई थोड़े से हाई लेवल पे और खेल लेते हैं और उनको लगता है कि जॉब तो मिल नहीं रही है और इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरा, तो शायद मैं खेलना रोक दूँ। और कुछ जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल लेते हैं तो वो कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, पैसे मिल जाते हैं टॉप 10 में होने से। एंड यू हैव जैसे फाउंडेशंस, तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, सो ऑफ़ दे आर कोर्स। देयर टू सपोर्ट यू। दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया है, ये सब काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो हाँ, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ता है अभी भी, दूसरे और चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, लीग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि जहाँ पे आप सीख भी सको कि स्पोर्ट क्या है, प्लस आपको पैसे भी मिलें और आप सोच सकते हो कि मैं और आगे भी खेलूँ। हाँ, मार्केटिंग मार्केटिंग सही से टू होनी मार्केट चाहिए। इन अ वे येस, कि यार सबको थोड़ा समझ आए एंड थैंक दिस यू, इट आई गेस अ वेरी गुड थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ये साइना अच्छा मैम। लगा, वेरी आई गुड होप आपको कन्वर्सेशन। थोड़ा थैंक अलग थैंक यू अच्छा सो लगा मच। होगा एंड थैंक यू सो मच एंड जेन्युइनली इट वाज़ एन ऑनर। मैं